अजीम पाकिस्तानियों की खिदमत में अवामी अदालत से डॉक्टर हफीज़ कैसर का सलाम। मौला यसल्ले वसल्लम दाइमन अबदन अला हबीब का खैर खल के कुल्लहिमी। अल्लामा ने कहा था, गुलामी में काम आती हैं न तदबीरें न शमशीरें, जो हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। पाकिस्तान में जंजीरें कटने का अमल शुरू हो चुका है। पाकिस्तान में पतझड़ का मौसम चल रहा है और पतझड़ में बड़े बड़ी शख्सियात और बड़े बड़े इदारे गिर रहे हैं। अवाम ने सिर्फ हल्का सा रद्द अमल दिया है। अवाम ने बताया है कि अगर आप इलेक्शन कराओगे तो हम वोट का दुरुस्त इस्तेमाल करके करप्ट निजाम और करप्ट लोगों को मैदान से बाहर कर सकते हैं, और वो उन्होंने साबित कर दिया है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के मामलात निभाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है। आज तक हर तरफ कंफ्यूजन है, बल्कि बहुत से सियासतदान, सियासी रहनुमा अब तो वाज़े लफ्जों में यह कह रहे हैं कि यह इलेक्शन चुरा लिया गया है। हम तो आज तक 1977 की इलेक्शन को खराब इलेक्शन समझते थे, लेकिन अब पता चला कि इस वक्त फरवरी में जो इलेक्शन हुआ उस इलेक्शन ने माजी की सारी तारीख बदल कर रख दी। और सबसे अहम काम क्या किया, अपनी रुसवाई का सामान इलेक्शन कमीशन ने खुद पैदा कर दिया। 48 घंटे बाद तक रिजल्ट तब्दील होते रहे, 24 घंटे बाद तक रिजल्ट तब्दील होते रहे, ताहाल रिजल्ट तब्दील हो रहे हैं। तो आप बताइए, क्या इलेक्शन कमीशन का किरदार रह गया है? पत्ता झड़ गया। दूसरी तरफ जो साहब लंदन से वजीर आजम बनकर उतर रहे थे, वो कहां है? पत्ता झड़ गया। अब आ जाइए सुप्रीम कोर्ट की तरफ। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस फाइज ईसा साहब ने कादियानी नवाज फैसला करके अपने किरदार का खुद तायुन कर दिया है। पाकिस्तान के तमाम मकातिब फिक्र के उलमा ने वाज़े तौर पर उनके फैसले को न सिर्फ मुस्तरद किया, बल्कि आईन और कानून के खिलाफ करार दिया। आज वो ये सवाल कर रहे हैं कि मेरे ईमान पर शक न किया जाए। मोहतरम काजी साहब, आपके ईमान पर तो कोई शक नहीं कर रहा था, आपके गलत फैसले ने सवालात पैदा कर दिए हैं। और मजीद लुत्फ की बात यह है कि आपने अपने सामने सुप्रीम कोर्ट में एक अवामी रेफरेंडम करवा लिया है। आपने हाउस से पूछा कि वो अदालती निजाम से मुतमईन है, तो हाथ खड़े कर दें। आपको पता चल गया ना कि एक शख्स भी ऐसा नहीं था जिसने आपके अदालती निजाम को दुरुस्त करार दिया हो। सबने मुस्तरद कर दिया और आपने ऐलान भी कर दिया फेलियर का। तो जब फेलियर हो गया तो पाकिस्तान के जो वसाइल सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर इस्तेमाल हो रहे हैं, अदलिया पर इस्तेमाल हो रही हैं, उसको जस्टिफाई करना जरूरी हो गया है। अवाम के मयार पे तो आप लोगों की कारकर्दगी पूरी नहीं उतर रही। आप डरा धमका के क्या करना चाहते हैं, अब वो भी नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि ये सोशल मीडिया के इनकलाब का जमाना है। इसमें कोई नहीं डरता किसी से। पाकिस्तान के अंदर अगर कोई दबाव डालेगा तो बाहर से आना शुरू हो जाएगा मटेरियल। मैं आपको याद दिलाता हूं, काजी साहब, आपके और हमारे बचपन में लोग बीबीसी किस तरह सुनते थे? रेडियो पाकिस्तान पर एतबार नहीं करते थे। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान के तमाम मीडिया हाउसेस को झूठा करार दे दिया है, तमाम सहाफियों के ऐलानात को झूठा करार दे दिया है। और अब आपके सामने अवाम ने अदालती निजाम को मुस्तरद करार दे दिया है और आपने उसका फेलियर तस्लीम कर लिया है। ऐसी सूरत में क्या पाकिस्तान में यह निजाम बद मजीद चल सकता है?
नहीं चल सकता। जो जबरदस्ती चलाने की कोशिश कर रहे हैं वो पछताएंगे, वो परेशान होंगे, क्योंकि अवाम का रद्द अमल जाहिर होना शुरू हो चुका है। अवामी रद्द अमल जब किसी भी मुल्क में जाहिर हुआ, चाहे वो चाइना था, चाहे वो ईरान था, चाहे वो फ्रांस था, चाहे वो रूस था, तो फिर उसके सामने कोई दीवार नहीं ठहर सकी। तो पाकिस्तान में अवामी रद्द अमल शुरू हो चुका है। इससे पहले कि अवाम का रद्द अमल पत्थरों की मानिंद सोशल मीडिया के जरिए आप सब पर बरसना शुरू हो जाए, रुजू कर लें। अल्लाह को रुजू पसंद है। आप अपनी गलती को तस्लीम करें। ये लफ्ज रिव्यू छोड़ दें अदालती निजाम में। रिव्यू छुपने का बहाना होता है, अपनी नाअहली को छुपाने का बहाना होता है, अपनी गलतियों को छुपाने का बहाना होता है। लेकिन रब की बारगाह में रिव्यू का लफ्ज नहीं चलता, वहां तौबा का लफ्ज चलता है। आपने मुनकरीन खत्म नबूवत को रास्ता दिया है, आपने तहरीक कुरान वालों को तकवीयत देने की कोशिश की है। तौबा कर लें, जुर्रत का मुजाहरा करें, ऐलानिया तौबा कर लें, इसी में बेहतरी है। और पाकिस्तान का जो ट्राइका इस वक्त निजाम को ऑपरेट कर रहा है, वो भी सुन ले कि अगर वो चाहता है कि अवाम के दिल में उनका मकाम रह जाए, तो उन्हें पाकिस्तान की अवाम के साथ खड़ा होना होगा। अगर वो ये समझते हैं कि करप्ट अशराफिया के साथ चलकर वो इस निजाम बद को जारी रखकर सरवाइव कर जाएंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है। उन्हें सोचना होगा, उन्हें बार बार सोचना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि अवामी सैलाब सब कुछ बहा कर ले जाए और गुलामी के जो जाल पाकिस्तानी कौम के गिर्द बुने जा रहे हैं, वो उन सबको उखाड़ फेंकेंगे। जब कौमें जिंदा होती हैं, कौमें शऊर के मदारिज तय करती हैं, तो वो फिर हर गलती को, हर निशान को इबरत का निशान बना देती हैं। इसी में हम सब की बेहतरी है। जनरल हमीद गुल यही कहते रहे कि सॉफ्ट इनकलाब को मान लो, अगर नहीं मानोगे तो फिर खूनी इनकलाब का दरवाजा खुलेगा। पाकिस्तान में खौफ के बादल छट रहे हैं और जुर्रत नुमाया होकर सामने आ रही है, लेकिन कयादत मुस्तकबिल की वही करेंगे जो जुर्रत ईमानी रखते होंगे। बदकिरदारों का किरदार खत्म हो जाएगा। लुटेरों को कोई नहीं पूछेगा। जिनको हुकूमतें अलाट की जा रही हैं, उनकी बेबसी, उनकी बेअसरी और आवाम में नापसंदीदगी इस हद तक वाज़े हो गई है कि अब लालच के चक्कर में कोई आ ही नहीं रहा। कोई इक्तदार की राहदारी में तरगीब पसंद ही नहीं कर रहा। तो सोच लीजिए कि जब लालच और तरगीब काम ना करे तो फिर क्या होता है? फिर राइट डिसीजन किए जाते हैं ताकि अवाम मुतमईन हो, और जब तक अवाम मुतमईन ना हो, कोई इदारा, कोई फर्द, कोई जमात अपने बावकार होने का दावा नहीं कर सकती। शोला हूं, भड़कने की गुजारिश नहीं करता, सच मुंह से निकल जाता है, कोशिश नहीं करता। सच मुंह से निकल जाता है, कोशिश नहीं करता। गिरती हुई दीवारों का हमदर्द हूं, लेकिन गिरती हुई दीवारों का हमदर्द हूं, लेकिन चढ़ते हुए सूरज की परिस्तिश नहीं करता। और ये कौम चढ़ते हुए सूरज की अब परिस्तिश छोड़ चुकी है। आप सबका शुक्रिया।